आज तक जवान और किसान हर चीज से वंचित है। जब सत्ता पक्ष, जब विपक्ष, जब सारे नेता सो गए थे तो इस देश का किसान खुद उठ के आया था और इस देश के लिए उसने 3 काले कानून वापसी करवाए थे। उन 13 महीने के अंदर दिल्ली से लाहौर तक के टोल फ्री थे, अकेले किसान के नहीं, सभी के फ्री थे। और टोल फ्री हम करके देंगे, ये हम 13 महीने दिखा चुके हैं। यहाँ किसान और जवान इकट्ठा हुआ है देश को आगे ले जाने के लिए। बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है ना, वो हर जगह हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। देश की सरकारों पर जब विश्वास खत्म हो जाता है और जहां पर सैनिक मोर्चा संभालते हैं तो विश्वास सेना पर बचता है। आज तक जवान और किसान हर चीज से वंचित है। ये क्रांति की जननी है, क्योंकि हम यहाँ लाए नहीं। ओआरओपी तो आप ले नहीं पाए, आप कह रहे हैं वंचित है। ओआरओपी हमें, हाँ बात आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो आप ले नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम संविधान का मान रखते हैं। भाई साहब, हमारे पास AK-47 रहती है और यही कश्मीर में हमारे एक जवान को, CISF के जवान को लड़का के उसको मारता है। उसके जब दिल में चाहे ना 1000 आदमी को उधर सुला सकता था, पर वो चाहता है, वो सहन करता है वो चीज़ का। तो हमारे पास सहनशीलता है। तो इनके साथ मैं आपको कृपया करना चाहूँगा कि उनके साथ हमें कंपेयर मत करो। एक बार देखते तो लेना केजरीवाल में और हमारे और बाकी में क्या डिफरेंस है। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसा क्या वो आप डिस्कस कर सकते हो? नहीं, इसलिए हम आपको नहीं देख सकते या पूरी समाज नहीं देख सकता या पत्रकार जगत आपको आप पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी हमने नहीं देखी। अब आप इलेक्शन का सीजन आ गया, लोग कहेंगे जो बरसाती मेढक फिर से आ गए। नहीं, ये जो लोग कहेंगे ना वो एक्टिविटी, हाँ पर्दे के आपके तो एक्टिविटी दिखेगी तभी आपके बारे में लिखेंगे। हम तो यही जानने के लिए आप बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बता रहा हूं उसके बारे में। इस देश ने एक्टिविटी देखी जब सत्ता पक्ष, जब विपक्ष, जब सारे नेता सो गए थे तो इस देश का किसान खुद उठ के आया था और इस देश के लिए उसने 3 काले कानून वापसी करवाए थे। उसमें एक काला कानून जो उसके लिए तो फायदेमंद था, जो भंडारण का था, जिसमें अडानी और के स्टोर भरने थे, अगर वो पास हो जाता तो इस देश की जनता को राशन नहीं मिलता, वो अडानी के गोदाम में चला जाता। उसने वो लड़ाई लड़ी। उन 13 महीने के अंदर दिल्ली से लाहौर तक के टोल फ्री थे, अकेले किसान के नहीं, सभी के फ्री थे। और टोल फ्री हम करके देंगे, ये हम 13 महीने दिखा चुके हैं। और किसान 2% 4% वोट बैंक के लिए नहीं, यहाँ पार्टी की राजनीति करने नहीं आए। यहाँ किसान और जवान इकट्ठा हुआ है देश को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ खुद का लालच नहीं है, किसी को अपने घर नहीं भरने हैं। जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके घर कुछ नहीं भरा है, वो आज भी लड़ रहे हैं। हमारे बीच भी बैठे हैं जिन किसान के बेटे शहीद हुए हैं, वो आज भी इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये देश का जो किसान और जवान का संगठन है, ये गांव में है, जड़ों में है, और इसको पानी देने की शुरू बात है। ये जरूर फलेगा फूलेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। जो आपने किसानों के लिए कहा, ये जब सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे जगह जगह पे, तो जब आम पब्लिक जा रही थी तो किसान लोगों का हाथ काट लेते थे, पाँव काट लेते थे। आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी में, और वहाँ पे तमाम सारा आक्रमण लगा रखे थे। बिल्कुल, ये कैसा है? बिल्कुल सही कहा आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। टीवी में देखा था, हम वहाँ लाइव बैठे थे। मैं गई थी। हाँ, तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है ना, वो हर जगह हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उनको बहुत हद तक कंट्रोल किया और फिर भी कह रहे हैं। वहां आज भी वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर खत्म नहीं हुए हैं, वो दिल्ली के पास ही हैं। आज भी जाइए और पूछिए उन गांव वालों से, उन गरीबों से, क्या उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है? वो रो रहे थे जी, काम कर रहे थे जी, और उनका हाथ काट लिया गया। आज भी वो प्रत्यक्ष हमारे जानने वाले हैं। उधर से लोगों का आना जाना नहीं, बिल्कुल नहीं कर दिया गया जी, है ना, एकदम सोचो कि वो किसी भी किसान ने ऐसा काम नहीं किया और आगे भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं खुद यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, अलग भी जो लोग हैं किसान वो नहीं। सैनिकों के लिए कोई जाति धर्म नहीं, जो हमें आज कोई भी आ जाए, मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मानता हूँ, मानता था, बहुत मानता हूँ उनको, तो हमें कोई लेन देन नहीं है।
स्वामी जी हमारे साथ आए हुए हैं, तो आप भी कल हमारे साथ आ सकते हैं, कोई मुस्लिम भी धर्मगुरु को हमारे साथ आ सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो हमारे सैनिकों के लिए ना कोई जात है, ना पात है, ना पंथ है, ना कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ मानवता एक धर्म है। तो ये आप मत सोचिए कि इसका हिंदू और मुस्लिम और इसके साथ में रूप नहीं दीजिए, क्योंकि ये हमारे रूप नहीं दे रहा हूँ मैं, आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं रूप नहीं दे रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया है युवक ने, और तरुणाई की चेतना ऐसी ही होनी चाहिए कि धर्म के नाम पर ये जो हमने तिलक और ये लाल कपड़े जो हिंदुत्व को एक तरह से प्रकाशित कर रहे हैं, सच ये है कि इसके ऊपर जो टैग लगा दिया ना इन डबल स्टैंडर्ड लोगों ने, इनका चरित्रहीन लोगों ने इसको ठग लिया है। जो संत चरित्र है वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी पंथ विशेष या किसी पंथ का ना वो विरोधी होता है, ना वो किसी पंथ के संकीर्ण मानसिकता में बंधा होता है। धर्म का मतलब होता है, धर्म आपको पता है ना, धर्म की छोटी सी परिभाषा है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना। सुनिए पूरी बात धैर्य से। जो पूरे मानव सभ्यता इस समय धर्मों के नाम पर जूझ रही, आपस में लड़ रही है, वास्तव में धर्म को एक्सप्लेन करने वाले अज्ञानी लोग हैं। मैं मेरे सामने बिठाओ उन समस्त को। आप हमें देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम मीडिया में नहीं हैं, नहीं तो नूह में सबसे पहले रोकने वाले हम ही थे, गए भी हम ही थे और रोका भी हम ही ने था। इस देश के सैनिक और किसान ने रोका था, शायद आप गलती कर रहे हैं। मैं तो सर आपसे सिर्फ इतना जी, उसका जो सैनिकों में, किसानों में भी क्या स्वामी जी बैठ के फिर वही संसद में जाके उसी तरह से काम नहीं, ये सभी इस देश, ये आप भी उसका हिस्सा है और सभी हिस्सा नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं। हाँ, तो एक सेकंड में जवाब, एक सेकंड। स्वामी जी वो वाले नहीं हैं। स्वामी जी के बड़े भक्त भ्राता आर्मी में हमारे यूनिट में थे, और एक शहीद के भ्राता हैं जिनका पार्थिव शरीर भी वापस नहीं आता। ये एक सैनिक के भ्राता है, सैनिक परिवार से वो सैनिक नहीं। नंबर 1। नंबर 2 में हमारे पीछे पत्रकार महोदय ने एक क्वेश्चन किया था कि आप पर हम पत्रकार क्यों विश्वास करें। पत्रकार जी, इस देश पर जब देश की सरकारों पर जब विश्वास खत्म हो जाता है और जहाँ पर सैनिक मोर्चा संभालते हैं तो विश्वास सेना पर बचता है, पूरी जनता आश्वस्त हो जाती है। देखिए ऐसा है, और हमें पूरा देश का विश्वास आज तक जीता है। आज तक पूरे देश ने हम पर विश्वास किया है और वही हमारी ताकत है। नहीं, वर्दी का विश्वास सबके लिए है, सबसे ज्यादा है। लेकिन जब आप वर्दी के बाद का काम कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी है, तो आपसे आपके लिए राजनीतिक सवाल का जवाब देना लाजमी है और हमसे सवाल पूछना। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं Now you are not in the government. Now there is now you are not in the service. आप सर्विस में थे, उसकी इज्जत पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया की सेना करती है, सेना की इज्जत पूरी दुनिया करती है। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आज तक कभी विश्वास खोया नहीं। आज भी यदि हम आ रहे हैं इस राजनीति में, ये वर्दी पहन के आ रहे और हमें इस बात का इल्म है, इस बात का अच्छे से ज्ञान है, अगर हम लोगों ने भी विश्वास खोए, आचरण अपना वैसा ही किया, तो शायद देश में कोई एक स्तंभ बचेगा नहीं जिस पर कोई विश्वास करेगा। एक एक कदम फूक मार मार के रखेंगे, एक एक कदम। अगर हम लोगों ने इस विश्वास को वर्दी पहन ली, ये वर्दी नहीं है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक, और ब्रेक उस गाड़ी को रोकने का, कंट्रोल करने का काम करती है, ये हमारे लिए वो। अगर कोई भी व्यक्ति हम इसमें चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करके जनता इसके ऊपर विश्वास ना करे। इसलिए आप विश्वास करिए, आप लोगों का विश्वास होना चाहिए और हमें पूरा यकीन है आपको विश्वास मेरा जल्द दिलाइए। सुनिए, नहीं एक मिनट, इन्होंने एक मिनट सवाल का जवाब, इन्होंने कहा कि जनता पर विश्वास क्यों करे। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 3 कृषि कानून लागू किए सरकार ने, 13 महीना किसान आंदोलन पर है, उसके बाद एक भाई आंदोलन पर था, दूसरा भाई उसकी खेती कर रहा था। वो सोचता कि हमारे देश की जनता भूखी नहीं है। एक देश की जवान वहां रक्षा कर रहे हैं और पूर्व सैनिक ओआरओपी के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी सेना सीमाओं की रक्षा बंद नहीं की, तो उनका विश्वास कायम है। तो देश का किसान और देश का जो जवान है, देश को कभी भूखा और असुरक्षित नहीं रहने देना, और ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।